The broadcast is live. नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 20 में सर्वप्रथम निश्चित निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट लेट है। तकनीकी बाधाओं के कारण हम समय से उपस्थित नहीं हो पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे आज के मेहमान भारत पाकिस्तान सीमा के निकट बाड़मेर जनपद से रहता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सारे दर्शकों का, सारे शिक्षक साथियों का। आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज हमारे साथ इस आवाज कट रही है कार्यक्रम में द टीचर शो में राजस्थान बाड़मेर संजय गारू जी वैसे तो सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, लेकिन इसके अलावा उनके पास बहुत सी सुविधाएं हैं जो उनको खास बनाती हैं, जो उनको विशेष बनाती हैं। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो प्लास्टिक जो पॉलीथीन है उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण को बहुत नेटवर्क कट रहे हो रहा। सुरक्षा जल स्रोत है, वो जो प्लास्टिक से जो चीजें बना पा रहे हैं उनसे उनको बनाने में जो पैसा लगता था वो पैसा भी लोगों को बच रहा है। तो मैं हमारे साथ रोज की तरह स्क्रीन पर मौजूद है श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, निदेशक CCI ऋषिकेश से श्री मुकेश प्रसाद भगवा जी हमारे साथ मौजूद है। आप सुनते और संजय जी के हमारे साथ हैं। तो मैं हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। खड़ी गम्मा सर, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार जोशी सर और भगवान सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। तो इससे पहले हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि हमारे आज के जो मेहमान है डॉक्टर रमेश गारू, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज। हेलो, ये गड़बड़ है आवाज। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। आपको बोल रहे हैं, आपको। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर जी, आपको बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते मेरा सभी को। मुझे इतनी दूर से आपने मुझे आपके बीच में बात रखने के लिए, हाँ जी हाँ जी। तो सर ले चलते हैं हम आपको ऐसी दुनिया में जहां हमारी संस्कृति रही है, और ऐसी संस्कृति जहां दूर दराज में हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है। तो पानी की कमी होने से वहां की महिलाएं दूर दराज के इलाके में पानी लेने जाती है। पानी लेने के लिए उनको कम से कम 3 किलोमीटर या 8 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। तो एक वो पानी ले जाने के लिए एक साधन ले जाती है, तो साधन जो है वो लेके जाती है, तो वो है हमारे पास में, बताएंगे आपको। एक नन्ही सी गुड़िया है मेरे पास में, जो हम लोग साधन लेने के लिए जाते हैं। तो वो पानी जब भरते हैं तो इस प्रकार का एक रिंग लेते हैं हम लोग। ये रिंग है, और इस प्रकार का रिंग हम यहां रखते हैं, इसको यहां रखते हैं, और फिर ये पानी जो है ये लेके रखती है ऊपर यूं ऐसे। और ये जब यूं लेके चलते हैं, फिर दूर दराज इलाका में पानी लेने जाते हैं हम लोग, और इस प्रकार से चल के दिखाओ। तो ये बच्ची है हमारे, तो ये बता रहे पानी खिलाने के लिए, कैरी करने के लिए रिंग है, तो इसको इडानी बोलते हैं सर, इडानी। तो इडानी जो है, आप देख, इडानी यहाँ लोकल भाषा में इडानी डोनट है, ये एक तरह का रिंग है, और इसको इडानी बोलते हैं। तो इस इडानी के अंदर जो मटेरियल लगता है सर,
तो ईरानी के अंदर जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल है आपके पॉलीथीन है इसके अंदर, जो गांव का सारा पॉलीथीन जो होता है हमारे आसपास जो ऐसा ये पॉलीथीन है, गांव का सारा जो पॉलीथीन होता है उसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पॉलीथीन को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं रिंग, गोल सा करके इसको ऐसा रिंग बना लेते हैं, ऐसे करके वह येलो कलर का, और ये ऐसे करके इसको गोल कर लेते हैं सर, और फिर इसके ऊपर एक पट्टा डाल देते हैं सर, ऐसे ये पट्टा डाल के और इसको रिंग का रूप दे देंगे हम, और ऐसे प्रकार का एक रिंग बना लेंगे यूं ऐसा। और ये जब रिंग बन जाता है हमारा, इस प्रकार से हम इसको रिंग बनाते हैं। रमेश, मैं बीच में एक प्रश्न भी पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ सकते सर, पूछ सकते हैं। ये जो प्लास्टिक है, मैंने जी, एक जी। बार मुझे बड़ी मौका मिला था दिल्ली में एक फैक्ट्री में जाने का जहाँ प्लास्टिक बनता है, तो जब मैंने जी, प्लास्टिक बनते हुए देखा तो मुझे इतनी घृणा पैदा हुई जी, कि जी। 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया। हाँ हाँ ये जब प्लास्टिक की पॉलिथीन बनती है, आप बाड़मेर में इस सारे प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के जी, बाद जी। जैसा वो ईरानी जब बनाते हैं तो ये प्लास्टिक की जी, थैली जी। को धोते हैं, धोने के बाद या जो प्लास्टिक जैसे भी मिला जो गाय खाती है? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि आपकी बात सही है, इसमें यह है सर कि बच्चे लेके आते हैं घर से ही, घर के आसपास और घर से गाँव, हाँ घर के आसपास से, वो खेल खेल में हमें कहते हैं कुछ बना के दिखाओ, खेलते हैं हम लोग। तो ये जो पॉलिथीन है जो हम लेके आए, मेरा क्वेश्चन वो ये साफ था, है, साफ है, अच्छा ठीक है, साफ है, हाँ हाँ। चलिए चलिए आप शुरू करें। हाँ जी, तो मैं ये लेके चलता हूँ जिसके वहां यहाँ की जो हमारा संस्कृति की ट्रेडिशन रहा है, ईरानी में गीत भी बहुत सारे गाए गए हैं, मेरी 1.25 लाख की लूम गुम गई ईरानी, मतलब ईरानी का बहुत महत्व है। ईरानी हमारे संस्कृति में है, उसको पांव की ठोकर भी नहीं लगने देते, घर में कहीं टांग के रखते हैं ताकि ये इसके इज्जत है इस तरह की, और सम्मान है, और ईरानी हमारे तीज त्योहारों में इसका उपयोग होता है, सिर में रखा जाता है जी सर। इसलिए। हाँ हाँ, तो इसका सामान देते हैं यहाँ पे, तो ये इसके अंदर पॉलिथीन होने की वजह से वेट भी कम नजर आता है इसका, जब ये स्पिन करती है तो बहुत बड़ा वेट आता है। मैं आपको ईरानी क्यों बनाई इसके बारे में पहले बताना चाह रहा हूँ। तो ईरानी तो एक माध्यम था, बनाने का एक साधन था। क्या हुआ, मैं गांव से 6 किलोमीटर पैदल मेरे को रोड से गांव में जाना होता था, तो उन बीच में जाने से मेरे को मरे हुए जानवर दिखते थे, तो मरे हुए जानवर जब देखे मैंने तो वो पॉलीथीन खा के मर रहे थे। तो पॉलीथीन खा के मर रहे देखा, तो हमें 4-5 बार जब निकलते सामने से तो हम हमेशा ये पैदल चल रहे थे, वहां देखते थे, स्कूल जाते देखते थे। एक दिन एक विद्यार्थी स्कूल नहीं आया तो पूछा क्या होगा, कि हमारी गाय मर गई है। तो क्या हुआ, फिर देखा वो वही रोड पे मरी हुई गाय थी, उसमें पॉलीथीन था। तो हमने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम कुछ बना लें। तो मैंने क्या किया, एक जुराब लिया पुराना, और जुराब के अंदर हमने पॉलीथीन ठूस दी और एक छोटा सा बॉल बना लिया था, और बॉल बना लिया तो बॉल बनाने के बाद हम मालदड़ी खेलने लगे, इसको बच्चे खेलने लगे। तो खेल से बच्चों की समझ भी बढ़ी, और गांव का पॉलीथीन इसमें जुराब के अंदर डाल दिया। ऐसे एक पुराना जुराब ले लिया हमने सर, और उस जुराब के अंदर कुछ पॉलीथीन हमने भर दी, ठूस दी इसके अंदर पॉलीथीन। ये जुराब है, और उसके अंदर हम ये पॉलीथीन अगर यूं भर लेंगे, पुराना जुराब कोई भी, ये तो पॉलीथीन है, साफ पॉलीथीन है गांव का, बच्चे लेके आते हैं, और ऐसा एक बॉल बना लेते हैं हम लोग, ऐसे गोल करके तो पुराने जुराब की बॉल बना के ऐसी गोल बॉल बना लेते हैं, और उसके ऊपर एक धागा और कस लेते हैं ऐसे,
तो ये बॉल बन जाती है। तो ये मालबेरी जो आपने सुना होगा, हाँ, और लाइट वेट है सर, ये बहुत लाइट वेट होती है। इस प्रकार से बना लेते हैं इसको, और लाइट वेट होती है। लाइट वेट होती है तो आपको दिखाता हूँ वो बच्चे कैसे खेलते हैं। तो इसको हम क्या ब्लॉक के रूप में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, ज्योग्राफी में देखा होगा आपने। तो इसके ऊपर अक्षांश और दशांतर रेखाएं बता सकते हैं बच्चों को। ये ब्लॉक है, गोल होती है पर्ची, और इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी होती है। तो ये पर्ची है, पर्ची इतनी झुकी हुई है, क्लास के अंदर भी पढ़ा सकते हैं इसको सर। और ये इतना बढ़िया है सर बॉल कि इसके माध्यम से बच्चे जुड़ा पुराना लेके आते हैं घर से, और पॉलिथीन भी ला रहे हैं और उससे बॉल बनाते हैं, और छुट्टी के समय फंडे करते हैं, मतलब सैटरडे के दिन एक विशेष करके इसको खेलते हैं बच्चे। तो डॉग बॉल गेम होता है, एक राउंडर गेम होता है, इससे बहुत सारी चीजें की गेम खेले जा सकते हैं। तो मैंने इसको एक नया रूप दिया, मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन बनेगा करोड़पति। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्ची को बुला रहा हूँ सर आपके सामने। इस प्रकार से हम एक हमारा एक जैसे हम पूछेंगे बच्चों आपने ये कौन सा गेम है? संतोलिया। तो ये बता रहे हैं सतोलिया गेम है। अच्छा, सतोलिया में कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले ये पूछेंगे कि आज आपको सिखाएंगे कि आज सिखाएंगे आपको एक नई चीज कि हम लोग सतोलिया जब खेलते हैं तो उस बॉल का इस्तेमाल करते हैं, इस बॉल का। तो वहां से दूर से ये बच्चे मारते हैं सतोलिया। तो खेल ये बॉल भी आ गई और पॉलिथीन की सारी रिंग आ गई। अब हम पूछे, हाँ जी, तो अब ये पूछेंगे ये गणित में ये कितने हैं? बच्चे को जैसे पूछ रहे हैं गणित में कितने हैं? 0। बच्चे ने बताया 0। ये कितना है? 1। अब अगर ऐसे करोगे तो कितने हो गए? 1। और अगर ऐसे करेंगे तो कितने हो गए? 10। तो ये जो 0 का मान है वो बच्चों को हम बताते हैं। तो यहां जो एक 0 जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करता है कि 0 अगर आगे लगता है और पीछे लगता है तो क्या परिवर्तन होता है। ये बच्चे बचपन से समझ जाते हैं, छोटे से बच्चे, और वो भी ईरानी से। जो माँ अपने घर में पानी लाती है, ब्रिंग करती है, तो उसे बहुत प्यार भी करता बच्चा, वो माँ की ईरानी है। तो इस प्रकार से हमने ये किया है। अब सतोलिया गेम है तो हम ये कहेंगे कि आओ हम आज आपको कौन बनेगा करोड़पति गेम खिलाते हैं। तो हम इनको पूछेंगे 1 करोड़ में 0 कितने होते हैं? 7। तो आप बता रहे हैं 1 करोड़ में 7 0 होते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़। तो इस प्रकार से हम बच्चों को 1 करोड़ में 0 कितने होते हैं वो बता रहे हैं। उसके साथ साथ में ये कहते हैं कि अब ये कितने कलर हैं? तो 7 कलर हैं। तो 7 कलर अलग अलग हैं सतोलिया में, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, येलो है, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है। तो हिंदी में अब बच्चे पढ़ सकते हैं, काला है, भूरा है, पीला है, लाल है, सफेद है, नीला है और हरा है। तो रंगों की भी पहचान होती है, बचपन से बच्चा रंगों के प्रति आकर्षण होता है और रंगों को हम पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा एक सतोलिया गेम है जो कौन बनेगा करोड़पति गेम है। बच्चे इसको गांव में इतना आनंद से खेलते हैं और बिना लागत 0 कॉस्ट इसमें आती है सर। ये सारा उस पॉलिथीन से बना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पॉलिथीन से ही बनता है। और इसके बाद में इसको खेलने के लिए अलग अलग इसकी, अब जैसे पूछेंगे महाद्वीप कितने हैं, तो महाद्वीप कितने होते हैं? तो महाद्वीप बता देंगे 7 हैं। अब अच्छा, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में दिन भी गिन सकते हैं 7। तो 7 दिन कौन कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बच्चों को ये पूरा जानकारी होती है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस प्रकार से हम बच्चों को भी समझा सकते हैं कि 7 चीजें हुए हैं, काफी चीजें, 7 सिस्टर है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न हमारे जो टीचर्स इन सर्विस सेवा टीचर ट्रेनिंग करते हैं हमारे साथ डाइट में, SIRT में, उनके साथ हम अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों के साथ भी पढ़ते हैं हम लोग।
तो वो उनको बताते हैं कि बच्चों को अगर आप इस खिलौने के माध्यम से न जाने कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो बच्चे इसको खुद बताते हैं। तो छोटे छोटे पॉलिथीन से बनने वाले, तो मेरा ये उद्देश्य था कि इस पॉलिथीन को गांव के अंदर हमारे खेत खलिहान, हमारे जलाशय और हमारा पशुधन जो खाके मर रहा है वो क्यों नहीं मरे। तो वो चीज थी कि इसको लेके हमने गांव में थोड़े बहुत कैंपेन किए। हमने सरपंच साहब से बात की, सरपंच साहब ने हमें कहा, सरपंच साहब को कहा हमें भाई हम बच्चे हमें, जी जी हाँ जी। सवाल वंदना मैम पूछ रही है कि प्लास्टिक की क्या सरसर स्लिप नहीं होती? एक सवाल स्क्रीन पर है कि प्लास्टिक की ईंधनी क्या सरसर स्लिप नहीं होती है? सरसर स्लिप नहीं होती ईंधनी प्लास्टिक की? हाँ जी सर। एक सवाल है वंदना में। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं? जी सर। हाँ हाँ का दिल्ली से कि प्लास्टिक की ईंधनी क्या सर से स्लिप नहीं होती? तो लिखा भी है हमने कि वंदना नहीं सर, मैडम पूछ रही है कि प्लास्टिक की क्या सर से स्लिप नहीं होती? नहीं होती है सर। हम जो कपड़ा यूज करते हैं वो कपड़ा कॉटन का उसके ऊपर लपेटते हैं, और ऐसा कॉटन का कपड़ा हम लपेटते हैं उसके ऊपर, तो वो कॉटन के कपड़ा जो स्लिप नहीं करता सर, कॉटन के कपड़े को हम रिंग के ऊपर डालते हैं ऐसे, जैसे ये रिंग है इसके ऊपर हम कॉटन का कपड़ा डालते हैं सर। और स्लिप क्या सर, इसमें मैं दावा करता हूं, ये कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, इसमें इतना दावा करता हूं सर कि जो वेट ईंधनी का जो वेट है इसके ऊपर अगर मटकी आती है, पानी का पोट आता है, वो इतना जंप करने के बाद वो लाइट वेट हो जाता है और भी, क्योंकि पॉलिथीन थोड़ा उसको थोड़ा जंप देता है हल्का हल्का, जिससे उसका वेट भी कम नजर आता है, तो वो भार भी कम होती है। मैंने ये ऐसे मैं यही बताने जा रहा हूं। विदे हो गए? शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर भट्ट भी विदेह हो गए? गायब है? हम सदे 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 जब तक रमेश जी लगता है कि शायद अभी कनेक्टिविटी उनकी टूट गई है, तब तक भट्ट जी मैं आपको कुछ मजेदार बातें बताऊं कि नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको कुछ नेटवर्क की दिक्कत है लग रहा है सर वहाँ फिर से। हाँ कोई बात नहीं, तब तक मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको हाँ, कुछ आपका एक जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जी जी बिल्कुल। जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं बाड़मेर, उसके बगल में हमारा एयरफोर्स स्टेशन है उत्तरलेई, और अपने जीवन के मैंने अगर मैं कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कहीं 25 दिन, तो ये जहाँ इनका निवास है बाड़मेर, उसके बगल में बालोतरा, सांचौर, भादरा, सहावा, जैसलमेर के जो बीच का जो डेजर्ट का इलाका है, यहाँ पे मैंने मतलब अपने इसमें अलग अलग टाइम में जो हमारी वार एक्सरसाइज वगैरह युद्धाभ्यास होते हैं, तो इफ आई पुट देम ऑल टुगेदर, तो मेरे ख्याल है मैंने राजस्थान सेक्टर में करीबन 1.5 साल, पौने 2 साल गुजारा है अलग अलग मिला करके। तो जहाँ ये रहते हैं बाड़मेर में, दैट इज बाड़मेर, तो हमारे यहाँ जो साउथ इंडियन लोग होते हैं तो उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। तो हमारे एक ऑफिसर थे सर, आई थिंक अजय कुन्नत, he was Tamil, he was Malayali, I think. अजय खुन्नस? कुन्नत कुन्नत, अच्छा कुन्नत, तो he was Malayali। तो क्या हुआ, रमेश जी, मैं आपके बाड़मेर के बारे में कुछ मजेदार किस्सा बता रहा हूँ अपने फौज का। तो वो हम संडे के दिन हमारे यहाँ कुछ काम था, तो हमें उनकी जरूरत पड़ रही थी, वो हमें लगा वो घर में होंगे, तो हमने फोन किया उनके यहाँ। तो वो मेरे सेक्शन ऑफिसर भी थे, रडार के इंचार्ज थे, तो जब मैंने फोन किया तो उनकी वाइफ ने फोन उठाया, मैंने उनको विश किया, मैंने कहा मैडम उस साहब से बात करनी थी जरा। तो जो मैडम थी थोड़ा उनकी आवाज तीखी भी थी और तेज बोलती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे डांट रही हैं।
स्वभाव होता है, बोलने का अपना अपना लहजा होता है। सर सुन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम ने बोला साहब बाढ़ में गया, और बाढ़ में गया। हाँ, बाढ़ में गया। हमें लगा कि मैडम का और साहब का झगड़ा हो गया आज, लेकिन हमें तो काम करना है भैया, क्या करें हम झगड़े में तो पढ़ नहीं सकते साहब के। आधे पौन घंटे बाद हमने कहा शायद अभी कूल डाउन हो गया होगा, सीज फायर हो गया होगा। हम फिर फोन किया मैंने, मैडम ने फिर फोन उठा लिया। मैंने कहा मैडम वो साहब से बात करनी है, मैं बहुड़ा बोल रहा हूँ। बहुड़ा, मैं बोला साहब भाड़ में गया। अब फोन में फिर नीचे रख दिया हमने, कहा तो मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है। तो तीसरी बार में फिर जो हमने कहा शायद 2 घंटे 2.5 घंटे बाद हमने कहा कि यार अब बात कर लेते हैं, शायद हो गया। तो मैडम थोड़ा सा उसमें थी, आई टोल्ड यू ना ही हैज गॉन टू बाड़मेर। तब समझ में आया वो बाढ़ में गया, बाढ़ में गया होगा, मिक्सर हो रखा था। तो हमारे यहाँ यूनिट में बहुत बड़ा जोक रहा कई दिन तक, साहब बाढ़ में गया। लाइटर टोन, यस ओके। रमेश जी आए? ये जो इलाका है सर, जिस इलाके में ये रहते हैं, ये वास्तव में पानी की बहुत दिक्कत है इनके यहाँ। जहाँ पे हम लोगों का कैंप था, एक जगह ऐसी थी कि सर लोग शाम ड्यूटी लगती है 3-3 मतलब शिफ्ट से, गाड़ी ले जाएंगे, ऊंट गाड़ी जो होती है, और उसमें गांव 2-3 ऊंट गाड़ी जाएंगी, उसमें चमड़े के और आजकल तो प्लास्टिक के भी आ गए हैं, बाकी बर्तन रहेंगे लदे हुए। ये लोग शाम को निकल जाएंगे, पूरी रात ट्रेवल करेंगे, अगले दिन सुबह पहुंचेंगे, वहां से पानी भरेंगे और शाम को वापस आएंगे सर। मतलब 10-12 घंटे जाने में, 10-12 घंटे आने में, ऐसे इलाके भी थे। पर एक मजेदार चीज बताऊं सर आपको मैं, राजस्थान के बहुत सारे गांवों में पानी की दिक्कत है, बहुत दूर से लाते हैं, लेकिन आपको पानी के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा सर। आप कभी भी जाएं, आपको पानी जरूर पिलाइए, कभी नहीं कहेंगे जी पानी कमी है। और आपको ये नहीं कहेंगे कि हाथ मत धो, मुंह मत धो, या पानी खराब मत करो। उनको पता है कि अगर आप राजस्थान को समझते हैं तो आप पानी वेस्ट नहीं करेंगे। और कई जगह पे पानी के इनके वो बनाए रहते हैं सर। एक कोई होती है सदे हो गए। हाँ आ गए जी। रमेश जी शुरू करें? आ गया सर। हाँ आइए। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है हार्डवेयर में। जी सर, हाँ जी करिए। रमेश जी आप पॉलिथीन इकट्ठी करके और जब रिंग बनाई और बॉल। जी सर। रमेश जी आप क्या रह चुका हूं मैं बाड़मेर में, उत्तर ले ही। हेलो, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है सर। हेलो, वाईफाई चल नहीं रहा, नहीं चल रहा वाईफाई। हाँ जी, हेलो। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी सर, उतरलाई हमारे पास में है 10 किलोमीटर। मैं रह चुका हूँ वहां पे। मैं बालोतरा, आपका सांचौर वगैरह इस डेजर्ट में बहुत साल रहा हूँ मैं। और अच्छा। जितनी सुंदर धरती है उतने ही सुंदर लोग भी हैं वहाँ के, बहुत अच्छे लोग, बहुत मिलनसार, बहुत मेहमानबाजी करने वाले, और जो बहादुर लोग हैं आप लोग बहुत हिम्मती और बहादुर लोग हैं आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। और मुझे रेगिस्तान से, राजस्थान से बहुत प्यार है। मैं बहुत साल वहाँ हमेशा रहना, जब भी एक्सरसाइज होती थी मैं राजस्थान जाना पसंद करता था। हाँ अच्छा। हाँ सर, वहाँ आर्मी का बहुत सारा है। मैं एयरफोर्स में था उधर। अच्छा, एयरफोर्स में। जी। उत्तर रही में। एयरपोर्ट शहर से 10 किलोमीटर दूर है। आई नो, मैं जानता हूँ। मैं हाँ, उत्तर लाइन में। और बताइए रमेश जी। हाँ, आप रमेश जी आप शुरू करिए, आप नहीं दे दो मैंने, ताकि आपकी अनुपस्थिति में मैं। हाँ सर, नहीं थोड़ा। जी सर, तो फिर हम लोगों ने पॉलिथीन इकट्ठा किया, SPW का कैंप था, और उस कैंप के अंदर पॉलिथीन इकट्ठी करने के बाद बहुत सारे हमने ये ऐसी ईरानियां बना दी। अब इस ईरानी का हमने अलग अलग उपयोग करने समझ गए।
तो खेल के साथ हमने इसका डेली काम किया था। हमने लोग जो मिट्टी लेके डालते थे तगारी में, तो उनसे हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी ईरानियां बनाई हैं, तो क्यों नहीं आप ईरानी आप ले लें, तो क्यों नहीं ये ईरानी आप ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या हम ले लेंगे। तो हमने कहा हमें कुछ बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सरपंच साहब से हमने बात की, तो सरपंच साहब बहुत खुश हो गए। तो यार ये आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, हमारे गांव का कचरा भी आपने साफ कर दिया और ऐसा एक आइटम भी बना के दे रहे हो आप, और वो भी हमारे नरेगा के लोगों के लिए, श्रमिक के लिए। तो उन्होंने बच्चों के लिए यश कर लिया और उन्होंने हलवा खिलाया बच्चों को। वहाँ हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं हलवा का नाम सुनते हैं तो वहाँ हलवा खिलाया, और हलवा वो बच्चे इतने खुश हुए कि हमने कोई चीज बनाई है और हमारे सरपंच ने ली है और उसके बदले हमें हलवा खिलाया। तो वो जो खुशी मैंने बच्चों में देखी, उनका खुद का बनाना का एक टेक्निक, और उनके पेरेंट्स भी इस कला को जानते हैं, इस कला को जानते हैं, और इसके बहुत सारे, तो इसको जब देखा तो इसके बारे में बहुत सारी हमने चीजें ली। तो धीरे धीरे आजकल क्या ज्यादातर लोग मोबाइल लेते हैं सर, तो हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है गांव के अंदर भी, इस प्रकार से जाके ये उनको हमने बताया भाई देखो हमने पॉलिथीन तो इसका इलाज कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो साफ सुथरा पॉलिथीन है, क्योंकि वहाँ धरती बहुत साफ सुथरी, जैसे आप सर बता रहे थे एयरपोर्ट में, तो वहाँ सुनहरी धरती है, सुनहरी मिट्टी जैसी धरती है, और वहाँ पॉलिथीन अगर फेंकोगी तो गंदी नहीं होती सर। और कोशिश करते हैं कि उस पॉलिथीन को हम उसको सैंडल्स को जो रमेश जी ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि पॉलिथीन से ईरानी बनाई जा सकती है? कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया? सर वो एक तो गाय का देखा था, तो वो पॉलिथीन का आ गया था नजर, बॉल बना लिए, गाय के पेट के अंदर बॉल जैसा नुमा निकाला, तो बॉल बनाई पहले। फिर कुछ लड़कियां हमारे, मैं जब फर्स्ट पोस्टिंग गया वहां उधर गांव में, तो लड़कियां नहीं पढ़ती थी सर वहां, और लड़कियां को देखते नहीं थे। ये 96 की बात है, 96 से और 99 तक एक भी बच्ची मेरे स्कूल में नहीं थी, जबकि मेरा स्कूल बहुत बड़ा गांव था, सेकेंडरी स्कूल थी, और वहां के बच्चियां पढ़ने नहीं आती थी। तो वो क्या ईरानी पानी लेने जाती थी, तो वो ईरानी का उपयोग करती थी। तो क्यों ना हम उसको ईरानी को ऐसे उपयोग में लें कि शिक्षा का काम कर ले। तो जैसे मैंने गीत गाना स्टार्ट किया कि मोरे बाबा मोटर गाड़ी चला, एक पहिया बनाना स्टार्ट किया, वो ऐसे करते खेलने के लिए बताया, फिर जीरो का बताया, ऐसे करते करते उनके प्रति भी ये लगा कि ईरानी जो हम जो पानी लेने कैरी करते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ना भी हो सकता है। तो फिर इसको हमने ऐसे देखना बताया, कैसे बताया, जब हमने कहा भाई ईरानी अलग अलग जगह में अलग अलग उपयोग होता है, जैसे यहाँ लगा तो इसको ईरानी बोलते हैं, अगर मैं इसको हाथ में पहनता हूं उसको चूड़ी बोल देते हैं, अगर मैं इसको गले में लगा लूं उसको हार बोलते हैं, अगर इसको कान में लगा लूं तो डाली बोलते हैं, अगर पांव में बात डाल दो तो पायल बोलते हैं। तो इसका स्थान अलग अलग है। तो हमने भी जीरो का भी स्थान अलग अलग होता है, इकाई, 22, 17, 1000 ऐसे। उसी प्रकार इसको भी हमने बच्चों को समझाना स्टार्ट किया। तो फिर वो बताया भाई ईरानी जो है जीरो नजर आती है आपको, तो ऐसे करके हमने जीरो का जब ज्ञान हुआ तो उनको पूछा भाई ईरानी माइनस है प्लस है, और यहाँ तक कि 9th के बच्चों को समीकरण अगर जीरो जिसने समझ लिया सर, तो समीकरण तक हमने सॉल्व करने के प्रयास किए। तो ये छोटे से बच्चे खेलने के साथ साथ इसमें ईरानी का जो प्रयोग बालिकाओं के हमें जरिए मिला, हमें बालिकाएं वहां आती थी स्कूल के अंदर, बाद में धीरे धीरे हमने संपर्क भी किया और ईरानी को लेकर इनके पेरेंट्स भी किए, ये तो बच्ची सारा दिन ईरानी से खेलती है। तो ईरानी से बहुत सारी चीजें हमने ये क्रिएट करने का प्रयास किया सर, और फिर ईरानी बनते बनते अब बड़े लार्ज स्केल पे ईरानी आ गई सर। तो लार्ज स्केल पे ऐसा ही जैसा भी मोबाइल है, जैसे मैं चला रहा हूँ सर ये, और वो मेरे हाथ ऐसे हैं, ऐसे रखते तो जी सर, ऐसे मेरे हाथ है सर, ऐसे मेरे हाथ है। तो मोबाइल चलाते हाथ है ना, थोड़े दिनों में मेरे मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। तो हमने एक पर्टिकुलर ऐसी चीज बनाई कि आपको मोबाइल को ऐसे रखना है, स्टैंड, ये मोबाइल स्टैंड बना दिया सर ईरानी को। आप आराम से यूट्यूब वगैरह आराम से कुछ देख लीजिए सर, कुछ भी देख लीजिए सर। ये हम कंपनी का प्रोडक्शन है, हमारे गांव का प्रोडक्शन है, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और उसकी और राह में हम चल रहे हैं। इस प्रकार से हम एक छोटे छोटे काम करते हैं और इसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा लपेट के इसको डिजाइन भी करते हैं। अब आप आराम से ये आपने हाथ फ्री हो जाएंगे, कभी आपकी मांसपेशियां ऐसी जकड़ेगी नहीं। फिर एक्सरसाइज भी कराते हैं डॉक्टर वगैरह से, आप ऐसे एक्सरसाइज करो, आपकी मांसपेशियां जाम हो गई है। तो ये जो हमने ऐसे करके आप बैठते हैं हम लोग, हमारे टीचर साथी वगैरह सारे, और बच्चे भी घर पे जाके पेरेंट के साथ में कहते
ऐसे मत देखो इतनी दूर से जो है हमारा कंपनी का गांव का पॉलिथीन से बनाने का। अच्छा सर, आपने इसको मनरेगा से भी जोड़ा, वो क्या कहानी है कि आपने ईडानी को पॉलिथीन के वेस्ट मैनेजमेंट को हाँ, तो मनरेगा से ये है सर, हमने ये बहुत सारे हमारे बच्चे सारे पॉलिथीन लेके आ गए, वो सर मेरे को बना के दो, तो मेरे को बना के दो। बैग भर भर के इस प्रकार से बनाई हमने, तो बच्चे ना ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ा मेला हो रहा है, और बच्चों ने सबने अलग अलग बनाई। मैं आपको यूट्यूब पे भेजूंगा, सारा हमारा देख लेना, विजन ईडानी करके देखोगे तो उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे हैं बना रहे हैं ईडानी। वो ईडानियां बहुत सारी होगी, कमरा करना चाहिए। तब हमने सरपंच साहब से बात की कि भाई आपकी जो मनरेगा के श्रमिक हैं 200-250 आदमी हैं, और वो सारा दिन मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी के बीच में जब तगारी जब देते हैं तो उसके ऊपर रिंग लगते हैं ये वाले, तो ये जब छोटी सी ईडानी रखते हैं तो हमारा ये प्रोडक्शन लीजिए सर आपको देने के लिए, तो उसमें पॉलिथीन है और गांव का कचरा है। तो वो खुश हुए कि यार बहुत बढ़िया, गांव का कचरा आपने जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, हमारे स्वच्छ भारत जो अभियान चल रहा है, उसमें बड़ा योगदान रहेगा। तो मैंने कहा सर हमारे बच्चों ने बनाई है, और सरपंच साहब बहुत खुश हुए कि ये बच्चों, सरपंच साहब के थ्रू हमने श्रमिकों को दी है मनरेगा को। तो मनरेगा में जब दी हमने, तो वहां की जो महिला ने बताया हमको कि वो जो इनकी खुद की जो बनाई हुई रिंग थी ऐसी, वो थोड़ी उसके ऊपर दर्द करता था, उनके बाल भी थोड़े घिस जाते थे और दर्द करता था। हमने जो बनाई वो सॉफ्ट होने लगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर अच्छी सी डिजाइन भी बना ली थी। उसको मालूम नहीं था कि अंदर पॉलिथीन, हमने बताया नहीं था उनको, लेकिन वो सॉफ्ट होने लगी। तो वो कह रहे कि ये तो बढ़िया है, और वो सरपंच साहब को कहा कि ये तो बढ़िया, सब हम सबको चाहिए। तो सरपंच साहब ने हमारी वो सारी ले ली। तो हमने सरपंच साहब को कहा हम देने के लिए तैयार हैं, ये बच्चों को कुछ पुरस्कार दीजिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ आपके बच्चों को क्या देना है। तो हम बच्चों से बातचीत की, बच्चों ने कहा कि हमें पुरस्कार में क्या देना, कुछ नहीं, हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो पैसा लगा नहीं सर। लेकिन पैसा नहीं लगा तो मेहनत तो लगी है। तो ऐसे करके बच्चों के मुंह से निकला हलवा खाए। तो हमने सरपंच साहब को कहा साहब हलवा खिलाओ। तो हमारे कम से कम 150 के समथिंग बच्चे थे, लड़के और लड़कियां, और हलवा खिलाया हमने, और बच्चे बहुत खुश हुए सर, इतने खुश हुए हलवा खा के कि भाई हमने जो चीज बनाई उसका हमें सरपंच साहब ने पुरस्कार के रूप में पूरे स्कूल को, विदिन हमारे अध्यापक साथी भी हमने हलवा खाया। और हमें बहुत खुशी हुई कि सरपंच साहब ने हमारी बनी हुई ईडानी जो हमने स्कूल में बनाई उन्होंने ली, और इस प्रकार से जो हमारे एक सोच हमारे अंदर बढ़ी कि कचरा कभी कचरा होता ही नहीं है, कचरा हमारे सोच है, हम सोच कचरा मानते हैं, इसको कैसे यूज करें। गाँव के अंदर क्या पशुधन ज्यादा मर रहा है सर, खेत खलियान खराब हो रहे हैं, जलाशय भी खराब हो रहे हैं। तो गांव के लोग अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाए और वहां का शिक्षक थोड़ा सा बच्चों को बता दे कि भाई अपने घर का कम से कम कचरा जो पॉलिथीन है वो बाहर ना डालें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, कोशिश करें उपयोग कम लें, लेकिन अगर ले भी आए हो तो उसका निस्तारण इस प्रकार से हम करते हैं। ये हमारे फिर सरपंच साहब ने कहा भाई दूसरे गांव में भी ऐसा जाए, तो इस प्रकार हमने 7-8 गांव में व्यक्तिगत रूप से गए। और सरकार की तो मंशा रही, फिर हमको एक बार क्या है जयपुर में बुलाया तो सर स्वच्छता के बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मेरे से बातचीत की, डायरेक्टर साहब ने किशन जी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है नाहरगढ़, अच्छा बड़ा है, वो नाहरगढ़ में हमने काम किया बच्चों के साथ में। तो वहां के बच्चे पहले तो समझ नहीं पाए क्योंकि अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम है, भारत के अलग अलग गाँव में अलग अलग नाम है इसका। वहां उनको ईडी बोलते हैं, कोई ईडानी बोलते हैं, कोई डोनट बोलते हैं, अलग अलग नाम से। तो हमने उन बच्चों का नाम से ही बताया कोई वहाँ ईडी बनाएंगे हम लोग। तो वहां के लोगों ने, बच्चों ने विदिन मैं बता रहा हूँ रेस्ट के अंदर सर कई सारे पॉलिथीन लेके आगे आसपास से चुपके साथ और लाए और हमने बताई तो उन्होंने फटाक से बना दी। तो हमें ये लगा कि ये वास्तविक बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम आती है और दुनिया भर का जो स्वच्छता का अभियान है उसको भी हटाने के भी काम आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं इस प्रकार से बनाता हूँ और लोगों के बीच में जाता भी हूँ और बच्चों के साथ भी रहता हूँ। मुझे ईडानी के नाम से भी जानते हैं लोग, तो ईडी है और बहुत सुंदर है और इससे मैं
कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, सब ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ। जैसे अगर सोलार सिस्टम पढ़ना चाहे तो सोलार सिस्टम पढ़ सकते हैं सर। ये ग्लोब है तो इसको पृथ्वी कह सकते हैं, अलग अलग सूर्य है ये, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं सब जगह। यूं सोलार सिस्टम भी इसमें बता सकते हैं बच्चों को कि कौन कौन सा सिस्टम है। आपने आपने इंटरनेट इडानी के मांडना बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपने इडानी के साथ साथ इडानी के सहयोग से और बहुत सारे ज्ञान, जैसे इसका स्पीकर ऑन हो गया शायद फोन का, मुझे लगा। मैं ये कह रहा था सर, आपने और बहुत सारे ज्ञान, जैसे स्वच्छता अभियान, हाँ जी। उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे लगता है नेटवर्क अटक गया उनका। आवाज आ रही है क्या आपको? कनेक्टिंग। हाँ रमेश जी, डॉक्टर साहब, हाँ जी, एक सेकंड सर। जोशी सर, जी इसमें देखिए इन्होंने जो कहा, इसमें दो चीजें बड़ी सुंदर। पहली बात तो ये है कि इन्होंने बताया कि गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। हाँ जी। तो लड़कियों का जो स्वाभाविक खिलौना है जिससे वो प्रेम करती हैं, जो उनके लिए बात प्रिय है, उस चीज को माध्यम बना के बच्चों को स्कूल में लाए। एक बढ़िया बात यह है। और बच्चों का सहज वो देखिए, उन्होंने पुरस्कार के रूप में कहा कि स्पीकर ऑफ कर लीजिए आपका फोन का। हाँ ये राकेश जुगरानी जी ने भी इसको नोट किया कि मासूमियत है ना जी, वो जो भोलापन है वो पैसे की ओर नहीं ललचाता है, वो हलवा खाना चाहता है। राजस्थान के बहुत भोले सर, बहुत सरल लोग हैं राजस्थान के नेचर से ही। बच्चे तो और होंगे। हाँ रमेश, इसके अलावा क्या बनाया, इसके अलावा क्या क्या किया? उनकी आवाज नहीं आ रही, उनका स्पीकर होने लगता है। समथिंग इज रॉन्ग। रमेश, इसके अलावा कुछ और? अच्छा, ये टोकरी बनाई। वाह, ये दीक्षा जोशी जी ने भी दिखाई थी टोकरी, पेपर की होगी ये। जी जी, नहीं, उसमें पॉलिथीन की है सर, आई थिंक। हाँ पॉलिथीन की हो सकती है। आई थिंक मेड ऑफ पॉलिथीन। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए सर। उनकी आवाज नहीं, उनका भाई स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। रमेश जी,
हाँ जी, हाँ हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, आपके आपने ये सर गलती से टोकरी unmute कर है। दिया। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट हो गई वो। हम्म, ये सर टोकरी जो है अखबार की बनाई हमने सर। तो अखबार से हम अलग अलग चीज किसकी? की, हाँ, अखबार की सर, आपको अखबार दो बेटा। हाँ अखबार की टोकरी है सर। वाह क्या बात है। लीजिए करिए बात। ये भट्ट जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है। हो गया? अच्छा, कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो बना रहे हैं सर हम, ये ऐसे जैसे ये सर सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये काम नहीं कर रहा है, वो मोबाइल काम कर रहा है, मोबाइल का बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसे ये टोपी पहन ले सर, तो ये ऐसे अगर पहन लेंगे तो हम सेफ बन जाएंगे सर खाना बनाने के लिए, और हमारे बाल वगैरह भी केरी हो जाएगी, और इस प्रकार से हम सेफ का काम करते हैं। और इसी को यूं पहन लेंगे सर, तो अफ्रीकन के झिंगालाला बच्चों को ऐसा डायलॉग बोलने कहते हैं कि आप आदिवासी इलाके से आए हैं, आप अफ्रीका से आए हैं या युगांडा से, तो वहाँ के लोग कैसे आते हैं झिंगालाला, तो वहाँ की भाषा डायलॉग। अगर किसी चीज को थोड़ा टेढ़ा पहन लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का कहते हैं जय हिंद का जो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो एक डायलॉग बच्चे बोलते हैं इसको पहन के। और फिर इसको अगर थोड़ा अलग से मुंह देते हैं हम लोग। तो ये जो आपने टोकरी बनाई है, आपने कागज की लिख दी? नहीं सर, ये ऐसी रिंग है, ये ऐसा पेपर होता है सर, ऐसा हाँ, ठीक है, गोल गोल ठीक है। करते हैं पहले, हाँ ठीक है ठीक है। फिर एक दूसरे के इसके अंदर कुछ नहीं लगता सर, गम वगैरह किसी प्रकार का फेविकॉल बॉन्ड नहीं लगता है, फिर एक दूसरे के अंदर ऐसे डालते रहते हैं और उसको नेटवर्क बनाते हैं पहले, हाँ फिर इसके अंदर फिर अपन रिंग लेते हैं। तो ये जो हमने तो बने अखबार से, लेकिन गाँव में जो बच्चे हैं ना सर, वहाँ एक घास होती है, ओ, तो उस घास के बड़ी बड़ी लगती है लकड़ी, वो उसे बनाते हैं, और इस प्रकार से आपके हमने यहाँ ये आपके यहाँ गरम हमारे यहाँ लकड़ी एक होते हैं? अरणी बोलते हैं, अरणी सर, यहाँ की लोकल भाषा में उस घास को अरणी बोलते हैं। उसका बहुत मजबूत टोकरी बनती है, जिसके अंदर छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी रख सकते हैं, और गांव का लोग दूध दही वगैरह उस टोकरी में रखते हैं ताकि हवादार भी लगे वो टोकरी हमारा, और गायों को रोटी रखने के लिए भी काम आती है। तो ये जो हमने ये नेटवर्क जो बनाने का जो प्रयास किया था, बच्चे वहाँ ये सीख लेते हैं स्कूल में, फिर वो अपने गांव में खेतों में जाके और वो उसकी टोकरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस टोकरी बना के उन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया। कभी बच्चों ने 2-3 बच्चे जिसको व्यवसाय भी करते हैं। ओ, तो ये अखबार था, ये टोपी थी। अब सबसे बड़ी बात है सर, हमारे पास में मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे जहाँ शादी में, जैसे आप शादी में जा रहे हैं तो आपके घर में पहले कार्ड आएगा, तो आप इस कार्ड का आप पढ़ोगे इस कार्ड को सर। बच्चे भी यही पूछते हैं भाई शादी का कार्ड क्या काम का है, तो सर खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ शादी होती है, हम जाते हैं, धूम मचाते हैं और वहाँ गीत होता है, फिर इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं सर, मतलब हमारे घर में इसका फिर उपयोग नहीं है। तो फिर हमने छोटे छोटे इसमें चिड़िया बनाना है, कुछ आइटम बनाना है, तो पहले हमने एक छोटा सा एक सेव बना लिया, तो ऐसा सेव बना लेता सर इसे। अब ये सेव तो बना ली सर, यहाँ तक तो ठीक है। अभी ये पढ़ाई बच्चा इस सेव को देख रहा है कि भाई ये एप्पल है, सेव है, लेकिन इसको हमने पजल बनाने का प्रयास किया सर, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं बहुत एडवांस हैं, बहुत बच्चा चाहता है कि उस पर कुछ पजल टाइप हो जाए। तो ऐसे 2 सेव ले लिया हमने सर, फिर इसमें कट लगा दिया हमने, और एक दूसरे के प्रकार से इंटर कर दिया,
और ये क्वालिटी में हो गया सर, एक मॉडल बन गया, ये एप्पल बन गया सर। ये पजल की पजल हो गई, और ये छोटे बच्चों के लिए भी कोई ज्यादा कचरा भी नहीं है और घर का काम भी आता है। तो ये छोटे सी चीजें हैं, इस प्रकार से हम बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो सर ऐसे है। तो ये एप्पल वो बच्चा खुद बनाता है, इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं, 0 कॉस्ट आती है सर। थोड़ा सा सावधानी रखते हैं, सेफ देते हैं। कुछ टीचर के साथ में, कुछ बच्चों के साथ में, कुछ पेरेंट के साथ बात करते हैं कि भाई कैंची का जब प्रयोग करो तो छोटे बच्चे जो बड़े को साथ रह के करें। तो ये छोटी सी हम जानकारी देते हैं, लेकिन ये बन जाती है एप्पल। और वो यहाँ से वो एप्पल क्या आएगा, हमारे यहाँ इतनी है नहीं, तो लोग ये देख सकते हैं बच्चे इसका शेप पूरा बनाकर। गाँव के बच्चे एप्पल का सीधा सीधा संबंध देख सकते हैं, और एक पजल की पजल हो गई सर एक तरह के। तो ये पजल है एक तरह का, खुलता है। तो इस प्रकार से हम इसके 2 टुकड़े कर रहे हैं, तो ये एप्पल के 2 टुकड़े हो गए, ये एप्पल हो गई। इस प्रकार से हम छोटे छोटे काम करते हैं। कुछ हमने जैसे शादी का, जैसे ये कार्ड है सर मेरे पास, तो ये शादी का कार्ड है सर, तो हमने ऐसे किया है। ये कैंची है, कैंचा है? हाँ जी, ये शादी का कार्ड है सर। बहुत बड़ी कैंची है यार। हाँ, और छोटी ले लेते हैं। डरिए मत सर, आप डरिए मत। नहीं, ये राजस्थान, मेरा ये थोड़ा हाथ मेरे से कटा हुआ है। कैंची, मेरे हाथ से कैंची चलती नहीं है, मेरे को दिक्कत ये है। ये राजस्थान लेफ्ट राइट। ये तलवारों का क्षेत्र है। ये ओ, तलवारें बड़ी बड़ी, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी तलवारें यहाँ चली हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज है सर। हाँ। रहीमन देख ये सर बड़े को ऐसे ही लगुने दीजिए डाक, कहाँ काम आवे एक से। इधर काट लेते हैं, एक इधर काट लेते हैं, और एक ऊपर की और तरफ काटते हैं करें ऐसे। और इस प्रकार जी से जी ये जी। हमने यहाँ से भी काट लेते हैं। ठीक है। अरे ठीक चल रहा है यार, क्यों छोड़ रहे हो? जी सर। तो ये सर यहाँ से काट लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ, ठीक है सुनाई ठीक दे है, रही है बोलिए। बिल्कुल। हाँ, तो फिर यहाँ से ये इतना करने के बाद फिर यहाँ से आप यूं कर लेते हैं, और ये इस प्रकार से काट के, और फिर यूं करके, और फिर इसको थोड़ा मूव लेते हैं, और ये ऐसे एक चिड़िया बना लेते हैं, वाह, और फिर इसके पंख अच्छा। बना लेते हैं हम लोग सर। यहाँ से कट मारेंगे सर, और ये आपने पेपर में लाइन खींची हुई है या लीफ लेंगे सर। स्पॉन्टेनिटी है? काटने के लिए पहले से लाइन खींची हुई है? नहीं ये सर, और नहीं, ये देखो ये सर, ये देखो बहुत सर। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सर बड़ा था, टाइम ज्यादा हो गया, एक्सपर्ट हो गया सर मैं तो। हाँ, वाह, ये देखिए सर, क्या बात है। चिड़िया बना लेते हैं सर। फिर ये ऐसे करके सर, ये ऐसे करके इसके पंख बनाते हैं सर, ऐसे कर लेते हैं, फिर यूं करके यूं काट लेते हैं। और इसके अंदर भी हम एक थोड़ा सा कट मारेंगे यूं, छोटा सा, ये से। और इन दोनों को यहाँ भी हमने कट मारेंगे, इसमें ठीक, इसमें भी एक हमने कट मारा है। इन दोनों कटों को हम ऐसे रखेंगे अंदर, ऐसे सर, जैसे इसके 2 पंख बन जाएंगे सर। अब इसके बाद में फिर 1-2 लीफ और लेंगे, एक और कट मारेंगे यहाँ पे ऐसे, और एक लंबा सा लीफ लेंगे सर, और उसको दोनों को यहाँ से हम कट मार देंगे। और ये जो बनाया सर हमने कट वाला,
कट के अंदर से कट को ज्वाइंट करेंगे सर, और हमारा ये चिड़िया बन जाएगा। वाह, जी जी जी। अरे वाह। तो हमने इसको थोड़ा ड्यूरेबल बनाने के लिए कुछ और किया। तो ये जैसे बनाया हमने एक्सरे शीट से सर, ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है सर, सड़ता नहीं, गलता नहीं, ये लगभग किसी भी घर में ना मिले फिर भी मिल जाता है। एक्सरे की शीट है सर, तो ये हमने बनाया सर ऐसा ही। वाह, इस प्रकार से हम बना लेते हैं और फिर पूछते बच्चों में जैसे कौवा, तो अपन एक प्यासे कौवे की कहानी पढ़ा सकते हैं इससे सर। एक बार एक कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था, तो वो हम लोग ये बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ हमने एक बिंदिया लगाई है, डॉट की बिंदिया होती है महिला जो लगाती है, वो लगा दी, उसकी आंख बना ली और अंदर रंगीन पेपर और एक्सरे की शीट है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे बनाते हैं। और जैसे आप बच्चों को सुनाएंगे, जी जी, एक स्टिक में ऐड कर दीजिए और तब करिए तो वो अपने आप बोलता है। हाँ स्टिक में है सर, स्टिक वाला भी है। हाँ अच्छा, बस स्टिक वाला भी है ठीक सर। है। हाँ ये लेकिन ये स्टिक वो क्या सर, स्टिक निकल जाता है, इसमें कोई लागत नहीं आती सर। इसी प्रकार इसमें सेलो टेप थोड़ी सी लगाई हमने और एक बिल्कुल एक्सरे शीट और पेपर है। अब जो आपने देखा होगा अभी बच्चे सब कुरकुरे के पेपर डालते हैं सर, उसका भी हमने बनाने का प्रयास किया, क्योंकि कुरकुरे का जो पेपर है वो कोई काम का नहीं है। तो कुरकुरे के पेपर को भी हम रंगी, वो क्या शाइनिंग करता है, वो डाल देते हैं इसके अंदर बीच में, तो वो और भी चीप पड़ता है और वो यूटिलाइज भी होता है। एक्सरे की शीट भी ज्यादा कोई वापस रीयूज हो जाता है इसका सर। और ये बढ़िया है। और इस प्रकार से हम बच्चों को एक कविता सुनाते हैं, जैसे दो बच्चे। कुरकुरे का जो पेपर आप शाइन वाला कह रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से हैंडल करेगा, क्योंकि उसके अंदर पॉइजन होता है। हाँ वो घातक है सर, मेरे को वो घातक है नॉलेज इसका। लेकिन हम क्या करें सर, वो है ना, रिसाइकलिंग भी नहीं हो रहा है। हाँ बहुत घातक है सर, रिसाइकलिंग भी नहीं हो रहा। तो फिर हम जैसे तो बच्चे मेरे पास में सर एक पोएम आपके सामने सुनाएंगे। अच्छा, इनका नाम क्या है, परिचय तो कराओ कलाकार का। ये दो बच्चे देखो किस प्रकार से अब मेरे परिवार से ही है सर। अच्छा, ये दो बच्चे बोल रहे हैं आपके सामने। आपके परिवार से तो है। बच्चे से वो पंच बजार, उत्तर से दक्षिण को जाए, पूरब से पश्चिम को जाए, गांव को कर वो आए, मम्मी को वचन सुनाए, बिल्कुल ठीक। अपना घर है सबसे प्यारा। तो ये छोटी सी कविता है, इस प्रकार से साथ में ये चिड़िया। एक एक कटोरा हलवा, एक कटोरा हलवा खिला दीजिए। जरूर जरूर सर, सर। क्या नाम था इनका, क्या नाम था जी? इनके नाम क्या थे? इनका नाम है परी और इनका नाम है अंशु। बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद जोशी सर। जोशी सर, हाँ अभी तक हाँ बेटा, बोलो बोलो बेटा। ओके गुड, अंश ओके गुड। आप कुछ कह रहे थे मुकेश जी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी तक हमारे शो में जितने भी शिक्षक लोग आए हैं, हाँ, उनके अंदर आपने एक खासियत देखी होगी कि सब बच्चे बन जाते हैं, सब बच्चे बन जाते है ना। तो बगैर बच्चा बने हुए आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खेल नहीं सकते। तो एक अच्छा शिक्षक होने के लिए जरूरी है कि आपका बचपन नष्ट हो, आप बच्चे ही रहें। देखिए वैसे तो आजकल चीन से हमारा झगड़ा चल रहा है ना जी। चीनी भाषा में एक कहावत है कि अपने बचपन को हमेशा गले से लगा के रखो, आप कभी बुरे नहीं होगे। बहुत सुंदर रमेश। वो डॉक्टर भट्ट कहाँ गए? अगली बार कभी रमेश जी, अगर मैं
बाड़मेर आया तो आपके पास जरूर आऊंगा। हाँ, जरूर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत साल हो गए मेरे को, आखिरी बार मैं उधर आया था 1999 में। हाँ, जी जी सर। बहुत पुरानी बात हो गई, 1999 में आखिरी बार था मैं उधर। बहुत अच्छी। और वहां के आसपास के कुछ गांवों में मेरे दोस्त आज भी हैं। तो आइएगा सर, वेलकम है। और राजस्थान में आप जोशी जी, रमेश जी, हम राजस्थान में सर हमारे कहाँ जोशी जी पहुंचे? सर आए थे हमारे यहाँ वर्कशॉप में। जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। जोशी जी आप कहाँ नहीं गए ये बताइए आप। अरे जी, इनसे तो हम बहुत इंस्पायर है सर। सीसीआरटी के अंदर हम इनसे जब सीखते थे सर, इनकी जो विदाएं थी जी जी और वो जो पढ़ाने के जो तरीके थे, फिर हम फील्ड में जाते थे। इनके कहने में मैं केरल एक हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स में गया, जी और जी। ये जो आप देख रहे हैं सारा काम, इसके और जी सीसीआरटी का बहुत बड़ा रोल है सर। हमें यहाँ उदयपुर में इसके बारे में सिखाते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट। जी तो जी गिरीश जी का तो बहुत बड़ा रोल है। बाड़मेर से ओम जोशी जी हैं, वो मुझे भी हाँ, मोटिवेट करते रहते थे। तो जी सीसीआरटी का बहुत बड़ा रोल है सर। ये हम लोग जो टीचर बन के निकल रहे हैं, निखर रहे हैं, वो जी सीसीआरटी की देन है सर। ओम और तो काफी सीसीआरटी ने मिलते रहते हमें हैं। ऐसे बनाया है कि हम जाके फील्ड में वो काम करें। ये आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज भी चलिए आपका अच्छी बात। हाथ का लिखा हुआ लेटर मेरे पास है। कोई बात नहीं। हाँ, मैं लेटर बहुत लिखता था, ये बात तो है। इससे हाँ, ये- आप लेटर लिखते थे। तो ये जो आप अखबार के जो कटिंग है, अखबार है या कार्ड है, हाँ हाँ तो इससे फैन भी बनाया होगा आपने, पंखा। हाँ, पंखा बनाया सर। मेरे वीडियो में भी है पंखा, मैं हाँ आपको हाँ, दिखा दूंगा। आपने बताया ना मैंने कि आप भेजा वो बहुत। पंखे जो चलते हैं, वो हाँ हाँ, चरखी वाली। और एक आप। से अभी जो सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जी वो जी आपने बढ़िया याद दिला दी कि हम लोग ऐसे चित्र बना रहे थे। जा। ये अखबार की वाह, बनी हुई है। इसके बाद पेंट बहुत करेंगे अच्छी। सर, आप इसको पहचान नहीं पाओगे। अच्छा जा। क्या बात। हाँ बहुत सर। अच्छे रमेश जी। तो ये ये जो गर्म हवाएं आती सर, बिल्कुल और बिल्कुल, मैं हमारे समझ। घरों के अंदर जो ग्लास लगे रहते हैं, तो वो जी जी गर्म हवाओं को रोकती है सर ये। जी 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 हम्म। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, गर्म हवाओं को रोकती है। अखबार से बनी हुई रोल है, और जी रोल जी को हमने इस प्रकार चिप बना दिया है। एक बार क्या है कि वहाँ हमारा जो पुराना दिल्ली का सीसीआरटी ऑफिस था, पहले हमारा था नहीं, किराए पे थे। वहां हमने ऐसी एक देखी थी, उनके खिड़कियों पे लगी हुई वो प्लास्टिक की लीफ लगी हुई थी। तो हमने वहां ट्रेनिंग तो ली सीसीआरटी रही दिल्ली में, भगवान दास रोड पे, लेकिन हमें ये नजर आया कि हम ऐसे ही बनाएंगे कुछ। तो वो बहुत हमको बढ़िया। लगी कि हमारा दिल्ली जैसा तो नहीं बना, लेकिन दिल्ली बाड़मेर को दिल्ली जैसा बना। तो हमने वो प्रयास किया हमारे स्कूलों में, खिड़कियों में जो गर्म हवा आती है, इससे टकराने के बाद थोड़ी थोड़ी नरम हवा होती है। बहुत तो ये अच्छी। लग रहा है मुझे बहुत बढ़िया है, काफी लोग बहुत सुंदर, मेरे से बहुत बनवाते सुंदर। भी हैं। अब तो बच्चे बनाते हैं सर हमारे। बहुत सुंदर। और इसको अगर कलर करके डिजाइन करेंगे सर, इतना बढ़िया होता है, आप पहचान नहीं पाओगे। जिस प्रकार से टोकरी को नहीं पहचानते, वैसे वैसे इसको नहीं पहचान पाओगे। जी। हमारे होस्ट कहाँ चले गए हैं, देवकी नंदन भट्ट जी? अच्छा, आप आ गए? हाँ सर, हम हाजिर है। अच्छा अच्छा, हमने कहा कि कहाँ चले गए हम तो। जी जी। आज दरअसल आज मेरे यहाँ भी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। स्पीकर स्पीकर ऑन किया हुआ है सर किसी ने? मेरे किया हुआ सर। इनको भाई स्पीकर स्पीकर कर दो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारियां दी वो बहुत ही अद्भुत है। अभी भी को है? नहीं, अभी नहीं है।
तो रमेश जी, कुल कितने बच्चे हैं आपकी क्लास स्कूल में अभी? रमेश जी, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 12 सर हैं? हेलो क्या बताया आपने? मैं सुन नहीं पाया। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं अभी? नहीं, आपका स्पीकर माइक ऑफ है आई थिंक। रमेश सर से हमारा संपर्क टूट गया है सर। बार बार नेटवर्क की समस्या सब जगह हो रही है। चलिए, अब तो शायद आज हमने टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। आ गए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। हम सर रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए। रमेश जी की आवाज नहीं। तो मैं आभारी हूँ सर रमेश जी आपका कि आपने हमें बहुत सारी नई बातें बताई, और खासकर इडानी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, उससे गणित, उससे बातें बताना, उससे बहुत सारे पाठ पढ़ाना बहुत ही सुंदर है। तो उसको आपने जितनी तरह से उसकी व्याख्या की है वो बहुत अद्भुत है। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतने खराब नेटवर्क में भी बने रहे। साथी देख रहे हैं अभी इस वक्त, हम इससे सीखेंगे और इसको अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विद्यालयों में लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉलिथीन एक ऐसी चीज है जो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। बिल्कुल, जो हर जगह पाई जाती है पॉलिथीन का इलाज है। ये बहुत अद्भुत है। पहले आप कल के 2 सवालों के उत्तर और आज के 2 सवाल हमारे दर्शकों को बताएंगे। कल के सर 2 सवाल ये रहे स्क्रीन पर। कोई उत्तर आया? एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न उनका है कुछ। नहीं आया सर। मेरा एक सपना है सर। जी जी बोलिए। जी बताइए सर, बताइए डॉक्टर साहब जी बोलिए, बताइए सर अपना। मेरा एक सपना है सर कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जिसके अंदर बच्चे ऐसा विजन ईरानी जहां बच्चे खेले और खेल से ही पढ़े, तो ऐसी सामग्री बनाए तो चले आता जैसी स्कूल ऐसा हो। ऐसा मेरी सपना है बाड़मेर में, और कुछ बच्चों के साथ काम में बच्चों के साथ काम करता हूँ, और फिर ऐसे खिलौने बना के मार्केट में मैं ले जाओ और बेचो, भीख मांगो। तो ये चीज मैं चाहता हूँ, वो कुछ बना के कुछ अपना, न कि वो ऐसे कुछ करे या बूट पॉलिश करे या छोटे में बाल शिक्षा ले। तो वो चीज मेरा सपना है कि मैं वो भी उन बच्चों के साथ काम करता हूँ, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बच्चों के साथ कर पा रहा हूँ। तो मेरा एक सपना है कि मैं जैसे रिटायरमेंट हो और एक छोटी स्कूल बनाऊँ ऐसी, और उन बच्चों को लाके उनके साथ मस्ती मारूं, जैसे आपने कहा बचपन लाऊं उनके साथ में, और फिर उनके साथ इन्होंने बनाऊं और वही इन्होंने बेच के फिर वही वापस पढ़ाई करा। आएगा जमाना आएगा। सपना अवश्य पूरा करेंगे सर। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि वो आमीन आमीन आमीन। अभी कुछ लोग जुड़े, अभी टीचर्स जुड़े हुए हैं, अभी दर्शक जुड़े हुए हैं आपसे। जी सर। जी सर, आज का सवाल, कल का सवाल का जवाब दे दिए सर। कल के सवाल का, महान गणतज्ञ और इनके मित्रों के लिए 220 और 284 का अंतर संबंध क्या था? कोई किसी मैथमेटिक्स के टीचर ने जवाब दिया हो? किसी मैथमेटिक्स के टीचर ने जवाब दिया? नहीं सर, नहीं आया कोई उत्तर नहीं आया। आपसे बड़ा गणित का शिक्षक कोई नहीं है।
मैं तो गणित के नाम से ही डरता हूँ यार, ग से ही डरता हूँ। ग से गिरीश जरूर हूँ, ग से गणित। गौ से गरीब हूँ गणित में। ग से गरीब। हमारे देश के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए रामानुजम। जी। रामानुजम के बहुत कम मित्र थे, मतलब थे ही नहीं उनके, वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे और मित्र के नाम पे कोई था नहीं। तो उनसे एक बार ये प्रश्न किया गया कि आपके मित्र हैं ही नहीं, ऐसा क्यों है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया रामानुजम जी ने। रामानुजम जी ने कहा कि मुझे कोई मिला नहीं। तो उनसे पूछा गया वो कि मिला नहीं मतलब? उन्होंने कहा मेरे जो मित्र हैं वो ये क्या लिख रही हैं? ये लिख रही है केवल नंबर्स मैथमेटिशियन परहैप्स इज ग्रेट। तो रामानुजम जी से जब ये कहा गया कि आपको कैसे मित्र चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे मित्र चाहिए जो 220 और 284 जैसे हों। तो उसकी समझ में नहीं आया पूछने वाली को। उसने कहा व्हाट डू यू मीन बाय 220 एंड 284? तो रामानुजम ने कहा कि जो 220 है इसके डिवाइजर्स को बताइए। 220 के डिवाइजर्स 220 के डिवाइजर्स हुए 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220। 220 के डिवाइजर्स हैं। और 284 के डिवाइजर्स हैं वो थे 1, 2, 4, 71, 142 एंड 284। अब यदि आप ये 220 और 284 के डिवाइजर्स को, इन दोनों संख्याओं को हटा दें और डिवाइजर्स को काउंट करें, डिवाइजर्स जो हैं 220 के जो डिवाइजर्स हैं उनका टोटल आएगा 284, और 284 के जो डिवाइजर्स हैं उनका टोटल आएगा 220। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्र ऐसे होने चाहिए, अरे वाह, जो परिस्थिति, मतलब अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया। ये तो आप ये देखिए ना, डिवाइजर्स जो 220 के हैं, 220 के डिवाइजर्स का टोटल है 284, और 284 के जो डिवाइजर्स हैं उनका टोटल 220, राइट? तो उन्होंने कहा मित्र ऐसे होने चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपना प्लेस चेंज करके। ऐसे मित्र मुझे मिले नहीं, यदि ऐसे मित्र मिल जाएं तो निश्चित रूप से मेरा हृदय उनको एक्सेप्ट करेगा। और जो दूसरा प्रश्न था, दूसरा सवाल शैलज और इष्टिका, वो हमारे बहुगुणा जी बहुत लाइन पे थे उसमें। हमारा एक वास्तु शास्त्र का ग्रंथ है मानसार, उसमें ईंटें बनाने की प्रक्रिया दी गई है। ईंटें जी। तो जो ईंटें पत्थर से बनती है उनको बोलते हैं शैलज, और जो ईंटें बनती हैं मिट्टी से उनको बोलते हैं इष्टिका। तो शैलज और इष्टिका जो है वो ये इसका उत्तर है। अब आप आज के क्वेश्चन दे दीजिएगा। हाँ, आज के प्रश्न दे दीजिए। रमेश, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहीं काम से जाना है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आपका धन्यवाद। कल मिलता हूँ आपसे निश्चित रूप से। नहीं सर, जी ठीक है भट्ट जी, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जरा आया है। जय हिंद। सर, आज का पहला सवाल है सर, जोशी सर ने दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने साइकिल की दुकान खोली, शुरुआत में साइकिल की दुकान खोली, हल चलाए, हल बनाए, और बाद में फिर एक बड़े उद्योगपति बने, गांधी जी के समर्थक रहे।
ये आज का पहला सवाल है। मैं फिर से हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ सर। स्क्रीन पर हाथ साइकिल की दुकान खोली, जी के समर्थक भी रहे। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, अग्निद और अग्निचित्तर अग्निपथ किन्हें कहते थे? जी, अग्निकर्म, अग्निद और अग्निचित्तर किन्हें कहते थे? ये दो सवाल आज स्क्रीन पर है। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे आप मेहमान बने और आपने बहुत ही शानदार बातें रखी। बहुगुणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अंतिम बच्चे? जहाँ के रहने वाले उस जगह को स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। हाँ जी, रणभूमि। स्वर्ण भूमि है वो, स्वर्ण सोने की तरह चमकती है वहां की रेत। हाँ, स्वर्ण भूमि, बाड़मेर की जो रेत है और सोने की तरह स्वर्ण भूमि। और जो इधर की रेत है, क्या कहते हैं, हमारे सिरसा, सॉरी जैसलमेर, अंतर है इसमें। तो इधर की रेत सोने की तरह चमकती है। और हाँ, जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र सोने की तरह कहते हैं। रात में ये बहुत बढ़िया सर। वहां अगर आप बैठ भी जाओ तो आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। मैं गया हूँ, मैं रहा हूँ, बहुत दिन रहा हूँ, तो वहां बिल्कुल कपड़े गंदे नहीं होते, धूल नहीं है वहां पे। जी, वो भी आज आपसे मिलकर अच्छा लगा रमेश जी। कभी हमारे यहाँ भी आइएगा। थैंक यू सर, जरूर सर। रमेश जी, आपका बहुत बहुत आभार है। बहुगुणा जी, आपका बहुत, और आज के लिए इतना ही काफी है। कल शाम ठीक 7 बजे हम मिलेंगे और हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया होंगे श्री नंदकिशोर अटवाल जी, जो कि गढ़वाली लोक विधाओं पर बहुत काम किया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो कल शाम 7 बजे हम नंदकिशोर अटवाल जी के साथ फिर से आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। शुक्रिया। ओके सर।